हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से पहचाने जाने वाली धरती अब गंभीर और असहज महसूस कर रही है। कारण उत्तराखंड में त्रिपुरा के एक छात्र की क्रूर हत्या, वजह नस्लीय नफरत। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा, जो देहरादून के सलाकुई में MBA की पढ़ाई कर रहे थे और फाइनल ईयर के छात्र थे, वो अपने छोटे भाई के साथ 9 दिसंबर को बाजार में किराने का सामान लेने गए। इसी बीच स्थानीय युवकों के एक ग्रुप ने उन पर नस्लीय टिप्पणी शुरू कर दी, जैसे चाइनीज़, चिंकी, मोमो जैसे अपमान शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया। पहले तो एंजल ने इसको इग्नोर किया, लेकिन उनके बार बार टीज करने पर एंजल ने इसका विरोध किया और कहा कि हम चाइनीज़ नहीं, भारतीय हैं। एंजल के विरोध पर गुस्साए युवकों ने एंजल पर कड़े से चाकू से इतने वार किए कि एंजल गंभीर रूप से घायल हो गए। एंजल के गले पर, छाती पर, पीठ पर, गर्दन पर और रीढ़ की हड्डी पर वार किए गए। गंभीर रूप से घायल एंजल को ग्राफिक एरो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 17 दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन वो आखिरकार अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। अब एंजल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ कर गए हैं। आज़ादी की 75 साल बाद भी अपने ही देश के नागरिकों को अपने ही देश में नस्लीय नफरत झेलनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? एंजल के पिता BSF जवान हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं। उनका कहना है कि बाहरी दुश्मनों से हम अपने देश की रक्षा कर लेंगे, लेकिन जो नस्लीय नफरत हम यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले अपने ही देश में झेलते हैं, उससे कैसे सुरक्षित होंगे। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2014 में अरुणाचल के एक निवासी की दिल्ली में चाइनीज़ कहकर हत्या कर दी गई थी। 2014 से 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक जो हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदली है। अभी भी नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को अलग अलग जगहों पर रेसिज्म झेलना पड़ता है, नस्लीय नफरत झेलनी पड़ती है, नस्लीय घृणा झेलनी पड़ती है। इस घटना के बाद से पूरे देश में बवाल है, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहने वाले जो छात्र हैं, उनका कहना है कि ऐसी नस्लीय घृणा हम अक्सर झेलते हैं। कोरोना काल में भी जब कोरोना वायरस आया था, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज़ कहकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। देश के कोने कोने से मामले सामने आए थे जहां उनके साथ दुर्व्यवहार हुए, उन्हें घर से निकाल दिया गया, उनको गाली दी गई, उनको चाइनीज़ कहकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। सवाल यही है, क्या नॉर्थ ईस्ट वाले इस देश के नागरिक नहीं हैं? बांग्लादेश और चाइना से सबसे ज़्यादा बाउंड्री नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ही शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी देश के लिए बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट के लोग सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। आज उन्हीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देश के कोने कोने में नस्लीय टिप्पणी झेलनी पड़ रही है, नस्लीय नफरत झेलनी पड़ रही है। उन्हें कभी चाइनीज़, कभी चीनी, कभी मोमो कहकर पुकारा जाता है, जो कि बेहद शर्मनाक है। एंजल की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट उबाल में है, आक्रोश में है और एंजल के लिए न्याय की मांग कर रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से बात की। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है।
और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत है, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है तरुण, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 6वां आरोपी भागकर नेपाल चला गया है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है, और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं। और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए। और मैं जस्ट अभी फिलहाल इतना ही। एंजल चकमा के केस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।